आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक ऐसे हेयर ऑयल की रेसिपी जो आपके बालों को नरिशमेंट देने के साथ साथ इतना इफ़ेक्टिव होगा ना कि इन बारिश के दिनों में भी आपको ये हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम हो रही है ना उससे आपको निजात मिल जाएगा। मतलब इन अ डे 100 अगर बाल निकलते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बारिश के दिनों में हमारे बहुत ज़्यादा हेयर निकलते तो उन के निकलने की वजह से हमें टेंशन हो जाती है। मतलब भाई बालों से तो बहुत ही प्यार होता है, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत है, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। और अगर हम केमिकल्स की तरफ मूव करते हैं तो वो हो सकता हो कि हमें थोड़े दिन का सल्यूशन दे दें, लेकिन बाद में फिर हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए हम अपने नेचर की तरफ मूव करते हैं और नेचर की तरफ मूव करके एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी तैयार करते हैं। मतलब एक ऐसा हेयर ऑयल मैं तैयार करके आपको बताने वाली हूँ ना, जो कि टोटली आपके घर का बना हुआ होगा, उसमें आपने कुछ भी बाहर का नहीं मिलाया होगा। मतलब बाहर का मिलाना इन द सेंस कि अगर आप चाहेंगे तो आपके घर में वो चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सा हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने लिया है मेथी, मगरेल और करी का पत्ता और हिबिस्कस मतलब गुड़हल का फूल और गुड़हल की ही पत्तियाँ लिए। इसमें से एक एक चीज़ जो मैंने डाली है ना, वो बालों के लिए इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि आप चाहें तो गूगल चेक कर सकते हैं, या मुझे खुद से कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगी। क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताने बैठूंगी ना, तो एक तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मगरेल और मेथी को ग्राइंडिंग जार में डाल के इसे थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, लेकिन थोड़ा सा पीस लेना है। उसके बाद इसमें मैंने एक और सीक्रेट चीज़ ऐड करी है, जो कि रोज़मेरी, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ईज़िली मिल जाएगी। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसका सीरम भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ, या हो सकता हो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया हो। तो यहाँ पे मैंने एक मोटे तले की आयरन मतलब लोहे की कढ़ाई ली है, जो कि इसलिए लिए क्योंकि आपके तेल को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, तो इसलिए आप किसी भी मोटे तले की कढ़ाई का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर लोहे की कढ़ाई आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और अपने फ्लेम को ना, आपकी गैस जितना लो फ्लेम दे सकती है ना उतने फ्लेम पे रखना है। मतलब जितना लो आपकी गैस हो सकती है, मिनिमम जो उसका फ्लेम होगा उस पर रखना है। उसके बाद इसमें पिसे हुए मेथी और मगरेल जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे ना, वो इसमें ऐड कर देना है और अपने तेल को अच्छे से चलाते रहना है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं इन्हें धुल के अगर आपने रखे हुए तो ठीक है, वरना किसी साफ़ कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लीजिएगा। इसमें डर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो गार्डन में होते हैं ना, तो गार्डन में धूल मिट्टी वगैरह होती, तो मैंने पहले इसको धुलना प्रेफर किया था। उसके बाद किसी भी कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेना होता है। और पोंछने के बाद ना सारी चीज़ों को, ये जो हमने तेल पकने के लिए रखा है ना, इसमें डाल देना होता है। अगर आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल के मिक्सचर भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको टेंशन होगी, मतलब आपको क्या, सभी को टेंशन होगी कि कितनी देर में हमारा ऑयल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये पत्तियों को हरा डालना ही प्रेफर करा है, क्योंकि जब ये पत्तियाँ थोड़ी सी ऐसी हो जाएंगी ना कि थोड़ी सी सूखी सी दिखने लगेंगी, तब हमें समझ जाना है कि हमारा हेयर ऑयल बन के तैयार हो गया है। मतलब सबसे लो फ्लेम पर इन्हें पकाना है और पत्तियों को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक ही पकाना है। अगर आप कितना ऑयल बना रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं किसी टाइम का वो नहीं बता पा रही हूँ कि आप इतनी देर तक पकाइए, इतना करिए, क्योंकि आप किस क्वांटिटी में ये ऑयल बना रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें होंगी। और उसके बाद इसमें ये जो रोज़मेरी की सूखी हुई पत्तियाँ मैंने आपको दिखाई थी ना, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप रोज़मेरी का प्लांट भी लगा सकते हैं, तो उसकी पत्तियों को आप सूखा करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसका आप मिक्सी में उसको पीस लीजिएगा और उसका मास्क जैसा बना के कर्ड के साथ मिला के मास्क बना के लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब हम अपने नेचर की तरफ मूव करते हैं ना, तो हमें अपना, हमारे नेचर में हमारे आसपास ही बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी होती। अब आप देख सकते होंगे ना कि ये कड़ी पत्तियाँ थोड़ा थोड़ा कलर बदलना, कड़ी पत्तियाँ और ये जो गुड़हल की पत्तियाँ पड़ी हुई हैं ना, इन्होंने थोड़ा कलर बदलना स्टार्ट कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने पत्तियों को इसी फॉर्म में डालना क्यों प्रेफर किया है, आप सबको समझाने के लिए भी, और भाई मेरे लिए भी ये, मतलब मुझे भी अपने ऑयल का जो बेस्ट नरिशमेंट होता है वो चाहिए था ना, तो इसलिए मैंने उसके साथ कोई भी लापरवाही नहीं बरती है। वैसे ये ऑयल्स मैंने मतलब जब मैं घर पे हुआ करती थी तो मेरी मम्मा मुझे हमेशा यही ऑयल्स बना के दिया करती थी, कभी नारियल तेल में, कभी सरसों के तेल में। लेकिन जब से मैं थोड़ा बाहर रहने लगी हूँ ना,
तब ये ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ भरी हो गई है कि ये चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर जब मैं घर आई तो मेरे को फिर याद आया कि मैं अपने ये सारे ऑयल्स बना लूँ, और अब तो मेरे पास एक फ़ैमिली है शेयर करने के लिए जिसके साथ मैं ये चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ ये शेयर करना भी प्रेफर किया है। और अब आप देख सकते होंगे ना कि कड़ी पत्ती का और गुड़हल की पत्ती का कलर थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं करंट में, बस ऐसा ही करना है, मतलब इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा ये कड़ा सा हो जाए। उसके बाद ना इसे ओवरनाइट के लिए उसी कढ़ाई में छोड़ देना, और नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे तो आप मतलब देखने में तो कुछ नहीं डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन आपके तेल में बहुत सारा नरिशमेंट और आयरन की कढ़ाई में होने की वजह से बहुत सारा आयरन आपके तेल में आ जाएगा, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा आपके बालों के लिए। उसके बाद ना छानने के लिए मैंने यहाँ पे एक पतला कॉटन का कपड़ा लिया है। अगर आप चाहें तो स्ट्रेनर से भी छान सकते हैं, लेकिन मगरेल वगैरह के छोटे कण आपके ऑयल में चले जाएंगे, इसलिए मैं कहूँगी कि आप किसी कॉटन के कपड़े से ही इसे छानिए, जो कि बहुत अच्छा हो, मतलब अच्छा इसलिए होगा क्योंकि आपके ऑयल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं जाएंगी। उसके बाद ना इसे अच्छे से बहुत प्रेस कर करके छान लेना है, क्योंकि कपड़े कॉटन का है तो वो भी बहुत सारा तेल एब्जॉर्ब करके रखेगा, इसलिए सारे तेल को अच्छे से छानना है। और छानने के बाद ना इसमें जो बाकी तेल है उसको भी छान लेना है। और जब सारे तेल आप छान लीजिएगा तो उसके बाद इसमें हमें मिक्स करना है एक और सीक्रेट चीज़, मतलब सीक्रेट और हेल्दी चीज़, वो है विटामिन ई की टैबलेट्स। विटामिन ई तो हम जनरल लाइफ में कभी कभी लेते हैं, कभी भी कोई स्किन डिजीज़ हो जाती है या तो हम मतलब विटामिन ई पे तो हमें इतना भरोसा है ना कि हम उसे खुद से भी ले लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए। तो ये प्रूफ होता है कि विटामिन ई बहुत अच्छी होती है, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसमें 5 से 7 विटामिन ई की टैबलेट्स को मिक्स किया है, और इसके बाद ये जो विटामिन ई की सारी टैबलेट्स इसमें मिक्स हो जाएंगी तो आपको स्पून की हेल्प से इसे, मतलब कि विटामिन ई थोड़ी गाढ़ी फॉर्म में होती है ना, तो कहीं जाके ये नीचे तली में ना जम जाए, इसलिए किसी स्पून से या अगर आप चाहते हैं तो अपने हाथ की हेल्प से भी इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ना फिर आती है बात इसके स्टोरेशन की। तो स्टोर करने के लिए आप कोई भी डब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मैं कहूँगी कि आप प्लास्टिक का डब्बा मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पका हुआ ऑयल है, तो इसको आप कांच के डब्बे में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, मतलब तेल के लिए बहुत अच्छा होगा, इसकी गुडनेस बनी रहेगी। और इसके बाद फिर जो थोड़ा और तेल था वो भी मैंने छान लिया और उसको उसी सेम बॉटल में डाल दिया है, मतलब मैंने तो कांच की बॉटल ही प्रेफर करी है। और इस तरीके का ऑयल बना के अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके बालों के लिए बहुत हेल्दी होगा। और अगर आप चाहें तो ये ऑयल आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं, या अगर कोकोनट का ऑयल का कोई और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। बालों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, बस स्टे कनेक्टेड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ये रेमेडी ट्राई ज़रूर कीजिएगा।